वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से अन्क़रा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। कहा, फ़ोरम में शिरकत और सदर एर्दवान से मुलाकात बाइस मसरत है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। हम गरीब लोग जो जगह जगह आप सोचें, हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे कहाँ कहाँ पे पैसा मांगते फिर रहे हैं। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारे दिल पर पत्थर रखकर ये सारे काम करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो वो उसी पत्थर को साइड पे रख देते हैं और फिर वो पैसा लेके पैसा गिनना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये सऊदिया ने तो $2 बिलियन दे दिया, ऐसे 3 का कह के। लेकिन वही वाली बात है ना कि मिर्जा गालिब का जो प्ले था जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब ने, गुलजार साहब ने लिखा था, उसमें कहा था ना कि भीख मांगना भी या उधार मांगना भी एक आर्ट है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मेरे ख्याल है हमने उनसे $10 बिलियन मांगे थे सऊदिया से, तो उन्होंने अभी फिलहाल 2 तो दे ही दिए। पाकिस्तान को क्रेडिट भी बहुत मिल रहा है दुनिया में। जी, मधु करने पर मशकूर, ये दुरुस्त है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया इस जंग के दर्द में है। माशी दर्द शुरू हो गया है और जिस गुफ्तगू का आप हवाला दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप का, कल जब वो इम्पोर्टेंट इंसेंटिव दिया है ट्रंप ने अपने अर्दलियों को, जिसमें हमारा मीर जाफर और आगे उसका अर्दली शामिल है, कि ईरान को राजी करो, ईरान को मनाओ, ईरान को तैयार करो कि मुझे वो एक बड़ी सियासी फतह से हमकनार कर दे। और वो फतह ये होगी कि जब मैं बोर्ड उठा के कह सकूंगा जीरो इनरिचमेंट, ये ट्रंप को चाहिए। सैयद मोहम्मद। तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस समय तुर्की के दौरे पर है और इस दौरे को यदि आप गौर से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि टर्की के अंदर तो शहबाज शरीफ को रेड कारपेट वेलकम तक नहीं मिला, ना ही टर्की का कोई बड़ा मंत्री इसको रिसीव करने आया है। जबकि टर्की को ये लोग इस्लामिक उम्मा का अपना ब्रदर बताते हैं, परंतु वो कहते हैं कि सऊदी और कतर को पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए रेड कारपेट वेलकम दिया गया। इम्पोर्टेंट इंसेंटिव दिया है ट्रंप ने अपने अर्दलियों को, जिसमें हमारा मीर जाफर और आगे उसका अर्दली शामिल है, कि ईरान को राजी करो, ईरान को मनाओ, ईरान को तैयार करो कि मुझे वो एक बड़ी सियासी फतह से हमकनार कर दे। और वो फतह ये होगी कि जब मैं बोर्ड उठा के कह सकूंगा जीरो इनरिचमेंट, ये ट्रंप को चाहिए। सैयद मोहम्मद मरांदी जो ईरानी वफ्द के साथ आए थे, ये प्रोफेसर भी हैं, ये लिखते हैं कि ईरानियन प्रेशर एंड रेजिस्टेंस अचीव रिजल्ट्स। ईरान के दबाव और मज़ामत नतीजा खेज साबित होते हैं। ट्रंप announces a 10-day ceasefire in Lebanon to take effect at 5 p.m. Eastern Time. तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, जबकि नेतन्याहू मीटिंग करने जा रहा था अपनी काबीना की, तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि फलां टाइम से शुरू हो रहा है 10 दिन का सीज फायर। ईरान की बुनियादी शर्त यह थी कि मुज़ाकरात तो तुम ये जो लबनान के डाल रहे हो डोरे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे या लबनानी हुकूमत से कर लेंगे, नो 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 नो, सीज फायर करो, ऐलान करो उसका, वहां भी सीज फायर होगा तो आगे बात चलेगी। ये ईरान की प्री कंडीशन ट्रंप ने मानी है और अकड़ सारी उसकी निकल गई है। अब ट्रंप ने इनको मोटिवेट किया है कि भाई मैंने सीज फायर भी मान लिया है, मैंने लबनान में भी सीज फायर करवा दिया है, जिसमें इसराइल मार रहा है और लबनानी मर रहे हैं, तो सीज फायर क्या बेसिकली नस्ल कुशी हो रही है, तो मैंने वहां रोक दिया नस्ल कुशी। तो अब आप जरा थोड़ी सी मुझ पर मेहरबानी करें, थोड़ा रहम करें, थोड़ा करम करें, ईरान से कहें कि थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दें, को मुझे फेस सेविंग दे दें। ये कहानियां चल रही हैं अभी। अब पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाता है और अगर ये मुआहदा ट्रंप की मर्जी से साइन हो जाता है और उसको पॉलिटिकल विन मिल जाती है, तो फिर ट्रंप की जितनी बाकी मादा मुद्दत होगी उसमें मीर जाफर और उसके अर्दली को आलमी सपोर्ट मिलती रहेगी, फिर कोई खतरा नहीं है इनको। भी डेवलप हुई, फिर हमने देखा इन द डिकेड्स टू फॉलो, हमने ये देखा कि ईरान का झुकाव भारत की तरफ बहुत हो गया और इंटरनेशनल फोरा पे भी हमारे साथ व्यू पॉइंट नहीं मिलता था, उनके साथ मिलता था।
अब वहां से ईरान की उधर से भी तबीयत साफ हो गई है। उन्होंने देख लिया कि जिस तरह इसराइल के साथ जाके मोदी जुड़ा और सारा कुछ और हर चीज पे उन्होंने उनके साथ हाथ किया। सो हमारा सिर्फ हमारी दोस्ती नहीं बढ़ी, हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो भी एक नई जिद्दत पे अब बनेंगे। सो हमें डबल फायदा उसका है। एक हमारे ताल्लुकात पहले हमारे मुनाफकाना बरादराना ताल्लुकात थे, अब हमारे मुखलिसाना बरादराना ताल्लुकात हो गए। इट्स अ बिग डिफरेंस। 9 करोड़ का वो मुल्क है, 24-25 करोड़ का हमारा मुल्क है, रिलीजियस अफिनिटी है, फिजिकल ज्योग्राफी हमारे हक में है। इसी तरह मिडल ईस्ट अब आप उस क्वाड में बैठे हुए हैं जिस क्वाड में इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, हम हैं, तुर्की है। उनकी मैशतें देख लें हमसे कितनी बड़ी हैं, आप उनकी रिसोर्सेज देख लें, लेकिन एवरीबडी इज लुकिंग एट पाकिस्तान। मैंने आपका ना, जब आप सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसमें बुनियादी महसूस चेंज स्टार्टेड द चेंज प्रोसेस। सो अब मिडल ईस्ट को भी पता है, वहाँ ये नहीं होगा कि कल अमेरिकन बेसिस खत्म हो जाएंगी और वहाँ चलता रहेगा काम, लेकिन एक पैरेलल अब एक निज़ाम और वहाँ भी बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर तो पूरी दुनिया का चेंज हो और हो रहा है, लेकिन मिडल ईस्ट का है किसी आने वाले दिनों में एक तौसी होती हुई जंगबंदी में एक अमन पसंद मुआहदे की तरफ सूरत हाल जा रही है, या सिर्फ हम एक वक्ती डी एस्केलेशन देख रहे हैं क्योंकि दूसरी बातें भी साथ साथ जारी हैं? ये डेफिनेटली मामला आगे बढ़ रहा है आशा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि अब ये किसी अपने इब्तदाई अंजाम की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि जितना ये पेचीदा मामला है इसका एक कोई फाइनल अंजाम एक दम से और इकट्ठे सामने आने वाला नहीं है। ये बदतरीज आपने सिचुएशन को एस्केलेट तो फ़ौरन ही कर दिया ना, लेकिन अब इसको डी एस्केलेट करना जो है वो एक बदतरीज प्रोसेस है। एंड आई थिंक उसके अंदर हमें एक हिंट मिलती है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने आप से ये सवाल करें कि जंग बंदी से हमारा मतलब क्या है, जंग बंदी से अगर तो हमारा मतलब ये है कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान पर हमले करना बंद कर दे और ईरान उनके जवाब जो अपने जवाबी हमले करता है खित्ते में अमेरिकी हलीफों। तो दोस्तों, वह पुरानी कहावत है कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और ऐसा ही सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के साथ किया है। अब टर्की भी तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया है, वही प्रधानमंत्री है, वही मंत्रिमंडल है इनका इसाक डार, और एक डड़ियर इंटीरियर मिनिस्टर है अताउल्ला तारड़। ये सारे के सारे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा टर्की भी इस्लामिक देश है, वो चाहता तो पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट वेलकम दे सकता था। ना तो रेड कारपेट वेलकम मिला है और ना ही कोई टर्की का बड़ा मंत्री गया था इसको रिसीव करने के लिए। इसको आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो दूतावास है टर्की के अंदर, उसके ही कुछ 4-6 आदमी थे, साथ में टर्की के विदेश मंत्रालय का कोई बड़ा अधिकारी इसको रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ है। बाकी इसके अलावा इसको टर्की में कोई वैल्यू नहीं मिली है। इसके पीछे वजह भी है, कतर और सऊदी को इस समय पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि ये मीडिएशन करवा रहा है। टर्की को कोई जरूरत नहीं है, जिसके कारण से टर्की वाले इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। उसके अलावा आपने एक और वीडियो देखा होगा कि जब टर्की का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचा था पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ पूरी संसद को लेकर उसको रिसीव करने गया था, जबकि इसको लेने के लिए कोई मंत्री तक नहीं आया।